नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में NACIN के नए परिसर का किया उद्घाटन। सुशासन के 4 स्तंभों का किया जिक्र। कहा, करदाताओं के पैसे का देश में हो रहा सदुपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। यात्रा से अब तक जुड़ चुके 15 करोड़ से अधिक लोग। मुख्यमंत्री से कोयला मंत्रालय के अपर सचिव M नागराजू ने की मुलाकात। TVNL के विस्तार पर हुई चर्चा। कोयला मंत्रालय का रांची में रोड शो। महिला बाल विकास विभाग ने गिनाई उपलब्धियां। नवीन प्रयासों की दी जानकारी। ट्रांसजेंडर के लिए बोर्ड का होगा गठन। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जर्मनी और जापान ने अपने अपने मैच जीते। अब से थोड़ी देर में इटली से भारत का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सुशासन के 4 स्तंभों का जिक्र किया और राम राज्य को सुशासन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि करदाताओं के पैसे का देश में सदुपयोग हो रहा है और केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे वापस नागरिकों को लौटा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया। हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे और वो समृद्धि को प्रोत्साहित करे। आप अध्ययन करेंगे तो इसी प्रेरणा से हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जनवरी को एक बार फिर वर्चुअल तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले भी लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं ताकि जमीनी स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अनुभवों को जान सके। झारखंड समेत देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी है। यात्रा के 2 महीने पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को खूंटी से इस यात्रा को रवाना किया था। 2 महीने की छोटी सी अवधि में विकसित भारत संकल्प यात्रा से 15 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज दुमका के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं की भी जबरदस्त भागीदारी देखी गई। मौके पर उपस्थित लोगों को विकास रथ के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आज साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के माली भीटा पहाड़, तेलचक्को पहाड़, खेरवा पहाड़ और गम्हरिया पहाड़ जैसे इलाकों में हेल्थ कैंप लगाया गया। इस दौरान चलंत चिकित्सा वाहन के माध्यम से 100 से भी अधिक आदिम जनजाति लोगों की स्वास्थ्य जांच हुई और उन्हें परामर्श दिया गया। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने आज झारखंड किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कृषि विकास और किसान कल्याण पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि किसान समाज की रीढ़ है। किसान न सिर्फ अन्न उपलब्ध कराने में बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री लगातार पहल कर रहे हैं। उन्होंने समाचार माध्यमों से किसानों को कृषि के उन्नत तरीकों से अवगत कराने में सक्रिय योगदान का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कोयला मंत्रालय के अपर सचिव M नागराजू और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के CMD डॉक्टर B वीरा रेड्डी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर CCL के साथ TVNL के विस्तार पर चर्चा हुई। इधर कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में भागीदारी बढ़ाने के लिए आज कोयला मंत्रालय रांची में एक रोड शो का भी आयोजन कर रहा है। इस बीच कोयला कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद यह 43.7% की दर से देय होगा। यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। सरकार ने रांची से संथाल परगना को जोड़ने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे का प्लान तैयार किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता।
भारत सरकार ने रांची से साहिबगंज को जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेस वे का प्लान तैयार किया है। 325 किलोमीटर इस लंबे एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद राजधानी रांची से संथाल की धरती साहिबगंज का सफर काफी आरामदायक होने की उम्मीद है। इस सड़क निर्माण से न सिर्फ साहिबगंज की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि देवघर, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, दुमका, गोड्डा और पाकुड़ जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। संथाल के पिछड़े इलाकों को भी इससे काफी लाभ होंगे। इस 4 लेन वाले एक्सप्रेस वे का मुख्य उद्देश्य यात्रा की अवधि को कम करना, ताकि साहिबगंज और देवघर के साथ गोड्डा को इस एक्सप्रेस से जोड़ने की भी योजना है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर उपलब्धियां गिनाई, साथ ही नवीन प्रयासों की जानकारी दी। विभागीय सचिव कृपानंद झा ने राज्य में ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन होगा। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए रांची जिले में 50 शैय्या वाले एक प्लेस ऑफ सेफ्टी के निर्माण की योजना है। ईडी ने आज रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के बोंगावार भरेच नगर स्थित कोयला व्यवसायी मोहम्मद इजहार के रामगढ़ स्थित मेसर्स ओम कोक इंडस्ट्रीज सहित हजारीबाग में भी दबिश दी। ईडी की टीम 2 वाहनों में पुलिस बल के साथ पहुंची और कागजातों को खंगाला। इस दौरान मेसर्स ओम कोक इंडस्ट्रीज के प्रबंधक हरिनाथ महतो से भी पूछताछ की। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत गोमो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 के समीप आज सुबह कोयला लदी मालगाड़ी के 2 पहिए क्रॉसिंग पटरी के पास उतर गए। इससे लगभग 1.5 घंटे तक प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 और 6 सहित लूप लाइन पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। रांची में खेले जा रहे FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के चौथे दिन आज जर्मनी और जापान ने अपने अपने मैच जीत लिए। अब से थोड़ी देर में भारत का मुकाबला इटली से होगा। रांची में कल से 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आगाज होगा, जो 21 फरवरी तक चलेगा। खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि खेल मंत्री हफीजुल हसन प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। देवघर के एम्स कैंपस में इग्नू विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र खोला गया। सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरभ और इग्नू के रीजनल डायरेक्टर सरोज के साथ आज इस अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह को लेकर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गिरिडीह, सरायकेला, लोहरदगा, धनबाद और बोकारो समेत विभिन्न जिलों में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद समाहरणालय आज से नए भवन में काम करने लगा है। उपायुक्त ने फीता काटकर नए भवन के अपने कार्यालय में प्रवेश किया। जामताड़ा में आज कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां चंचला महोत्सव प्रारंभ हुआ। महोत्सव को लेकर वातावरण भक्ति में बना हुआ है। रामगढ़ में सांसद जयंत सिन्हा ने आज दिव्यांगजनों के बीच इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल के साथ कंबल का वितरण किया है। इस मौके पर भाजपा के नेता कार्यकर्ता के साथ आम लोग भी उपस्थित थे। रांची के नजदीक बुंडू अनुमंडल के दशमफॉल थाना क्षेत्र स्थित नवाडीह के पास 4 हथियारबंद अपराधियों ने कोलकाता से रांची आ रही एक बस में जमकर लूटपाट की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने आज सर्च अभियान के दौरान 5 किलोग्राम का IED विस्फोटक बरामद किया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में NACIN के लिए नए परिसर का किया उद्घाटन, सुशासन के 4 स्तंभों का किया जिक्र, कहा करदाताओं के पैसे का देश में हो रहा सदुपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। यात्रा से अब तक जुड़ चुके 15 करोड़ से अधिक लोग। मुख्यमंत्री से कोयला मंत्रालय के अपर सचिव M नागराजू ने की मुलाकात, TBNL के विस्तार पर हुई चर्चा, कोयला मंत्रालय का रांची में रोड शो। महिला बाल विकास विभाग ने गिनाई उपलब्धियां, नवीन प्रयासों की दी जानकारी। ट्रांसजेंडर्स के लिए बोर्ड का होगा गठन। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जर्मनी और जापान ने अपने अपने मैच जीते। अब से थोड़ी देर में इटली से भारत का मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।